आगरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र पर एक युवती के द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। युवती आज सीओ वीआईपी के ऑफिस में पहुंची थी, जहां पर उन्होंने आप बीती सीओ वीआईपी को बताई। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के दबाव में उनके प्रार्थना पत्रों पर आगरा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार पुलिस से वह शिकायत करती रहती है और इसको लेकर के पुलिस सिर्फ बयान पर बयान दर्ज करती जाती है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। आगरा में भाजपा के विधायक के पुत्र पर महिला ने लगाए शादी के नाम पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप। सोमवार को शिव अर्चना सिंह के ऑफिस में एक महिला पहुंची। इस महिला ने अपने आप को सत्ताधारी विधायक के पुत्र की पत्नी बताया। उन्होंने बताया कि विधायक पुत्र ने दूसरी शादी कर ली है। सत्ता के दबाव में उनको कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि विधायक पुत्र से उनके 2 बच्चे हैं। मान और सम्मान मांगने पर उनके साथ जमकर मारपीट की जाती है। पीड़िता ने विधायक और उसके पुत्र पर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीओ सदर ऑफिस पहुंची महिला ने बताया कि विधायक पुत्र ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। इस दौरान कई बार शारीरिक शोषण किया गया। दबाव बनाए जाने पर 2009 में मंदिर में ले जाकर के मांग भर दी और कहा कि शादी हो गई है। इसके बाद वह अपने घर नहीं बल्कि दूसरी जगह से पत्नी की तरह रखने लगा। विधायक पुत्र से उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि विधायक के बेटे ने अन्य महिला से दूसरी शादी कर ली है, जिससे वह अपने परिवार में रखना है, मान सम्मान देता है, जबकि हक की बात करने पर मेरे साथ मारपीट करता है। पीड़िता महिला का आरोप है कि दूसरी शादी करने के बाद उससे भी एक बेटी है, लेकिन वंश चलाने के लिए परिवार को बेटे की चाहत थी। पता चला है कि दूसरी बीवी मां नहीं बन सकती है। फिर विधायक के बेटे ने एक बार फिर उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। वंश चलाने के लिए बेटे की चाहत के लिए कई बार ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए। प्रेग्नेंट होने के बाद कई बार मेडिकल कराया गया। गर्भ में बेटा या बेटी, बेटा न होने पर उसके 3 से 4 अबॉर्शन भी करा दिए गए। महिला का आरोप है कि जब उसको बेटा नहीं हुआ तो वह उसे जहां उसका कृत्रिम रूप से गर्भधारण कराया गया। दुर्भाग्यवश वह बच्चा आकस्मिक पैदा हुआ, जिसे उसने लेने से और बेटा मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सकों ने बताया कि वह आधिकारिक बच्चा पूरा हो सकता है, लेकिन उसके इलाज में बहुत खर्च आएगा। ज़्यादा खर्च के चलते विधायक और उसके पुत्र ने हाथ पीछे खींच लिए। वह इस बच्चे को मारना चाहते थे, यमुना में बहाना चाहते थे, लेकिन हाथ पैर जोड़कर इस बच्चे को बनाया और वह आज जीवित है। छोटे लाल वर्मा विधायक हत्याबाद के जो पुत्र हैं, उनका जो मंजिला बेटा है श्री लक्ष्मीकांत वर्मा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि उसने, क्योंकि हिंदू एक्ट में दो शादियां लीगल नहीं है, तो इसने 2 शादियां कर रखी हैं। एक शादी जो सोनू कटारिया के साथ कर रखी है, उसको जायज इसने हक दिया हुआ है, मान सम्मान, घर परिवार में रहती है। उसके नाम कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर कह रही हूँ, उसके नाम पेट्रोल पंप है, और वो बाकायदा समाज में उसको वो देकर, सामाजिक वो देकर वो समाज में उसका वो है। और मेरे को ना सामाजिक तौर पे कोई सम्मान है, ना मेरे बच्चों की कोई केयर है। घर जरूर है, वो भी इसी के नाम है, गाड़ी है तो इसी के नाम है, हर चीज इसी के नाम है। और कुत्तों की तरह सिर्फ हमें ट्रीट करता है, उत्पीड़न करता है, हमारा पैसे हमारे मुंह पे मार कर जाता है। अगर जो मुझसे वो काम करने के लिए मुझे विवश करता है जो प्राकृतिक तौर पर ठीक नहीं है चीजें, उस चीजों के लिए। और क्या कहते हैं, विधायकी का सारा रोग हमारे पर दिखाया जाता है। मेरे को पीड़ित युवती का आरोप है कि भाजपा विधायक के पुत्र के द्वारा उसके पुत्र नहीं होने पर उन्होंने उसके साथ में उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। जब उसने शादी की बात कही तो मंदिर में ले जाकर के उसकी मांग में सिंदूर भर करके उसके साथ में शादी करने की बात स्वीकारी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह कई वर्षों तक उसे अपनी पत्नी के रूप में रखने लगा, लेकिन बाद में जानकारी मिली कि
विधायक पुत्र ने किसी दूसरी युवती से शादी कर लिया और अब वह उसके साथ में मान सम्मान से रह रहा है। उसके द्वारा मेरे को वो कुछ भी करे अपनी जिंदगी में, अब इतने सालों से कोई चीजें ठीक तो हो नहीं सकती, पर मुझे जायज मेरे बच्चों का दोनों का हक चाहिए। अब ये मुझे मान सम्मान क्या ही देगा, तो मुझे इसका मान सम्मान ही अपने पास रखे। मुझे मेरे दोनों बच्चों का हक जो जायज, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कई बार कार्रवाई करने की कोशिश की। कहाँ आपने कार्रवाई किया? मैंने क्या कहते हैं थाना ताजगंज में भी, पर मेरी वहाँ केसेस सुने नहीं। मैं क्योंकि इसको बता दिया जाता था कि ऐसे ऐसे आपके विरुद्ध, तो वो सुनते ही नहीं थे। और जब इस पता चला कि ये सब चीजें अभी भी उसको किसी पत्रकार के थ्रू या कोई वकील है उसके थ्रू पता चल गया कि मैं तब से हमारा मानसिक उत्पीड़न शोषण इतना ज्यादा करना, और अब तो मेरी बच्चों के साथ भी, पहले वो मेरे साथ बच्चों को जान से मारने की धमकी दे दे के बंधक बनाकर उस घर पर रखता था। स्कूल, फिर मैंने वो सब करते हुए स्कूल जाना शुरू किया, वो भी जबरदस्ती। उसमें ना ये मुझे कोई इज्जत देता था, ना कुछ, ना पैसे, ना कुछ। उसके बावजूद वहां से इसने मुझे क्योंकि जब मुझे इसकी चीजें वहां पता चलने लगी, इसने उसके ऊपर अपना कोई आशियाना बना रखा है जहां पर ये सारे उल्टे सीधे काम करता है अपने ही स्कूल में। तो जब भी मुझे लोगों के थ्रू पता लगने लगा, मैं उस लड़की जिसके साथ अभी भी इसके संबंध है, उस लड़की को भी मैं जानती हूँ, उसको मेरे पास सारे प्रूफ है। पर अब ये सब करने का मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि वो लड़की बदनाम होगी खामखा, ये सब के पीछे मुझे सिर्फ मेरे अपने बच्चों का हक, अगर पर ये मेरे बच्चों का हक नहीं देगा तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रशासन जो सीओ मैडम है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों डिले हो रहा है। मैं जब 2 तारीख जब यहाँ पर आई हो आपको क्या बोला गया? क्या अभी भी उन्होंने बोला है कि आप और बयान दे दीजिए अपने बच्चों के। और उसके द्वारा जब अपना हक अधिकार मांगा जा रहा है तो वह उसके साथ मारपीट और उसका उत्पीड़न कर रहा है। इसकी शिकायत वह लगातार अधिकारियों से करती रही है, लेकिन विधायक के दबाव में विधायक पुत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।